Hello बच्चों, let's see the question. The question said that if one of the member of the orthogonal trajectory of y square equals to kx, where k is a parameter, is a conic c which passes through the point 2 comma 0, then identify the correct statements okay about c. मतलब कोनिक के बारे में जो आएगा, जो y square equals to kx के मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल है. Eccentricity of c is 1 upon root 2. Director circle of the conic is c is x square plus y square equals to 12. Focal length of c is 4. Length लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक की मतलब लेंथ की बात कर रहा है 2 √2. ओके ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट. तो देखिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे उन दोनों के बीच के टेंजेंट का एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है. बस ये इसी का यही हमारे पास होता है. अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास के एक्स. ठीक है, सोल्यूशन करने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा. कैसे बनाऊंगा, के को एलिमिनेट करके और डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर दूंगा. और वो जो आएगा उसका सोल्यूशन वही हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. चलिए अगर डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, के एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा के. अब के की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास के एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स. और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x. ठीक है, तो ये हमारे पास देखो एक y तो कैंसिल आउट हो जाएगा. वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स. डिफरेंशियल सॉरी प्लस नहीं इंटू में. ठीक है, इंटू एक्स. अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर दूंगा. इससे रिप्लेस कर दूंगा डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से. वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स. तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखो वाई डी वाई प्लस 2x डी एक्स इज इक्वल टू में 0. इंटीग्रेट कर देना तो वाई डी वाई प्लस 2x डी एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा. इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास होगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी. अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास कर्व पास कर रहा है किस पॉइंट से, 2,0 से. 2,0 मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सी. सी इज इक्वल टू 4 आ गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा 4. इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लिख 4 हो जाएगा. और ये हमारे पास होगा वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास ऐसा इलिप्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, जहाँ पर बी क्या है ग्रेटर देन ए है. तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हमारे पास हो जाती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर. ये कैंसिल आउट होगा ना 2 टाइम्स में. तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2. ठीक है, आओ जरा देखते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया. डायरेक्टर सर्किल ऑफ द इलिप्स देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डजेंट मैटर कि ए छोटा है या बी छोटा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 8. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 12. मतलब ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया. फोकल लेंथ ऑफ सी इज 4. तो फोकल लेंथ हमारे पास किसके किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ इज 2a. तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, तो 2 इंटू में कितना, एक वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स का. ये भी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक इज 2 यूनिट्स. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास अगर क्या है यहाँ पे एक, यहाँ पर हमारे पास अगर b क्या है ग्रेटर देन a है, तो b ग्रेटर देन a के लिए लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम LLR इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 स्क्वायर अपॉन b. तो ये हमारे पास होगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2√2. तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट्स आ जाएगा. रेशनलाइज कर देंगे मतलब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जाएगा हमारे पास. तो हम लोग को एक चीज दिख रहा है डी भी करेक्ट है. ठीक है, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच.